एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम एक 3 से 4 साल की कॉलेज डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम तैयारी करना चाह रहे हैं आईटी सेक्टर में जाने की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की, तो उन दोनों को हम पैरेलली मैनेज कैसे कर सकते हैं। अब कॉलेज एक बहुत खूबसूरत एक्सप्लोरेशन का टाइम है जहां आपको अपनी हॉबीज को परस्यू करना चाहिए, जहां नए नए लोगों से मिलना चाहिए, अच्छे नेटवर्क्स बनाने चाहिए। तो जब भी हम कोडिंग और पढ़ाई और कॉलेज की बात कर रहे होंगे तो हमें ये याद रखना है कि इन चीज़ों को हम इग्नोर ना कर रहे हों। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ कि चाहे आप बीटेक कर रहे हो, उसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो या कोर ब्रांचेज हो जैसे फिर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो गई, या फिर आप कोई और डिग्री कर रहे हैं बीएससी, बीकॉम, बीए, बीसीए, फर्क नहीं पड़ता। 3 से 4 साल आपके कॉलेज लाइफ के इनफ होते हैं एक अच्छी लेवल ऑफ कोडिंग सीखने के लिए, जो आप प्रोफेशनली जाकर फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं एक जॉब के अंदर। तो ये वीडियो सभी के लिए है, फिर चाहे वो किसी भी कॉलेज में कोई भी डिग्री परस्यू कर रहे हो, अगर उनका इंटरेस्ट कोडिंग में है तो। अब एक 3 स्टेप प्रोसेस होगा इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलने का, यानी कॉलेज लाइफ को बैलेंस करके चलने का, कॉलेज की पढ़ाई को बैलेंस करना और अपनी कोडिंग को बैलेंस करना। इसमें सबसे पहला स्टेप होगा कि अपना गोल हमें ज़रूर सेट करना है। गोल सेट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हमें कहाँ जाना है, तो फिर कोई और अगर दूसरे रास्ते से चलकर कहीं और पहुँच रहा है तो उससे हम इनसिक्योर नहीं होंगे, हमें जलन नहीं होगी। मान लीजिए हमारा गोल है कि हमें ऐप्स बनाना सीखना है, हमें ऐप डेवलपमेंट में जाना है, और हमारा दोस्त सीख गया मशीन लर्निंग से वो रिसर्च पेपर छाप रहा है, उसकी इंटर्नशिप लग रही है, तो फिर हमें खुद इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा दोस्त क्या कर रहा है, ये दूसरा दोस्त क्या कर रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमारा गोल क्लियर होगा कि क्या है। और ये जो गोल्स हैं ये हमें सेमेस्टर वाइज सेट करने हैं कि पहले सेमेस्टर का क्या गोल है, दूसरे सेमेस्टर का क्या गोल है, तीसरे सेमेस्टर का क्या गोल है। अगर आप एक फर्स्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं तो पूरा का पूरा रोड मैप हमने बनाकर एक वीडियो के अंदर दिया हुआ है, जिसमें सेमेस्टर वाइज बेस्ट आउटकम के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए आपको कौन से गोल सेट करने चाहिए शुरुआती स्टेजेस में और बाद वाली स्टेजेस में। तो आप जाकर उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं अगर आपको गोल सेटिंग में हेल्प चाहिए तो। एक बार हमने गोल सेट कर लिया तो उसके बाद हमें अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना है, कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने हैं और एक टाइम पर कोडिंग में एक ही चीज़ करनी है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें करके हम बस भटक रहे होते हैं। एक टाइम पर एक सेमेस्टर में हम एक टेक्नोलॉजी पर ध्यान देंगे, वेब सीखना है तो वेब सीखेंगे, ऐप सीखनी है ऐप सीखेंगे, डीएसए सीखना है तो डीएसए सीखेंगे, बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, तभी हम अच्छा अचीव कर रहे होंगे उस गोल की तरफ। दूसरी स्ट्रैटेजी है, इसका नाम है ब्रेकअप स्ट्रैटेजी, यानी ब्रेक्स में खुद को अपस्किल करना। अब इसका बेसिक मतलब ये है कि ब्रेक्स हमारी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कब कब आएंगे। एक आएंगे हमारे समर ब्रेक्स एंड विंटर ब्रेक्स, इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, ये सोच कर, ये माइंडसेट बनाकर घर जाना है कि अगर ब्रेक में हम जा रहे हैं तो फिर एक अच्छी स्किल सीख कर ही वापस कॉलेज आ रहे होंगे या फिर कॉलेज का सेमेस्टर दोबारा से शुरू कर रहे होंगे। उसके साथ साथ दूसरे ब्रेक्स कॉलेज लाइफ में तब आते हैं जब आते हैं हमारे वीकेंड्स को यूजुअली कॉलेज में लोग ट्रिप्स के लिए यूज़ कर लेते हैं या क्लब जाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, बाहर आउटिंग्स के लिए, मॉल जाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। पर ये जो वीकेंड्स है ना, ये सबसे प्रेशियस टाइम है आपके कॉलेज लाइफ का, इसको वेस्ट करना हम अफोर्ड कर नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आउटिंग्स पर ना जाएं, बाहर ना जाएं, थोड़ा बहुत फन ना करें कॉलेज लाइफ के अंदर, पर हर वीकेंड को उसी चीज़ पर डिवोट करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होगा। अपने वीकेंड्स को हमें इंपॉर्टेंट कामों के लिए बचाना है। वीकडेज पर जाकर हम थोड़ी बहुत मस्ती कर सकते हैं कॉलेज के बाद। वीकडेज में क्या करना है, वीकडेज में कॉलेज क्लासेस के बाद अपनी जो कोडिंग हमने सीखी है उसको प्रैक्टिस करना है। यानी अगर वीकेंड पर हमने कोई टॉपिक सीखा था तो वीकडेज में उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, दिन का 1-1, 2-2 घंटा लगाकर। और वीकडेज के अंदर कोडिंग को दिन का 1 से 2 घंटा देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कॉलेज लाइफ के अंदर, ये बहुत इजीली मैनेजेबल है, इसको हम सब लोग कर सकते हैं। साथ के साथ वीकडेज पर एक और चीज करनी है, वो सब्जेक्ट जिनके असाइनमेंट्स आ रहे हैं, टेस्ट आ रहे हैं, उनको वीकेंड्स के लिए छोड़ने की बजाय वीकडेज पे ही खत्म कर दें, वीकडेज पर ही पढ़ लें। तो इस तरीके से वीकडेज जो है वो टाइम जब मोस्टली हम क्लासेस में बिजी होंगे ही, वो बाकी की फालतू चीज़ों में यूटिलाइज हो जाएगा और वीकेंड्स बचेंगे हमारे सिर्फ लर्निंग के लिए। तो अगर कोई नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं उनको अच्छा खासा टाइम लगाकर वीकेंड्स पर सीखिए। साथ के साथ कोई प्रोजेक्ट बनाने हैं तो कोडिंग में ना प्रोजेक्ट्स हमें एक साथ बहुत सारा टाइम लगाकर बनाने चाहिए, तो उससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आती है। तो उन प्रोजेक्ट्स को कोशिश करें कि वीकडेज के अंदर बनाएं जब हमारे पास काफ़ी स्ट्रेच ऑफ टाइम है, जहाँ इश्यूज आएंगे, वार्निंग्स आएंगी, बग्स आएंगे, तो उनको हम एक्सप्लोर भी कर पाएंगे, चीज़ें ठीक कर पाएंगे, नई चीज़ें सीख पाएंगे। इसके अलावा तीसरा स्टेप होगा दोनों को मैनेज करने का कि मेंटेन अ गुड जीपीए।
अब हर वीडियो के अंदर मैंने यही बोला है, जब भी हम जीपीए की बात करते हैं, कि कॉलेज के अंदर एक अच्छी जीपीए मेंटेन करने का कोई नुकसान नहीं है और सिर्फ फायदा है। एफर्ट बहुत कम है और रिजल्ट बहुत ज्यादा है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी अच्छे से। और अच्छी जीपीए कहने का मतलब है कि 8+ एटलीस्ट हम स्कोर कर रहे हो, क्योंकि 8+ स्कोर करने में एफर्ट नहीं लगता है। अगर शुरू के 1-2 सेमेस्टर में या फर्स्ट सेकंड ईयर में हमने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, हमारी जीपीए उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको हम मेंटेन कर सकते हैं 3rd-4th ईयर में। जो लोग ये कहते हैं कि आपको अपनी जीपीए पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जीपीए 7 काफी है कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करवाकर आपको बिठाने के लिए, या फिर जीपीए से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी स्किल से फर्क पड़ेगा, वो कुछ हद तक सही होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में वो लोग अच्छा कर पाते हैं, जिनमें उनकी स्किल्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कर देती हैं उनकी बाकी की सारी चीजों को। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जीपीए की भी इंपॉर्टेंस होती है और आपकी स्किल्स की भी इंपॉर्टेंस होती है। स्किल्स की थोड़ी ज्यादा होती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि जीपीए की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। इसीलिए टू बी सेफर साइड एक अच्छी जीपीए मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कॉलेज लाइफ के अंदर। इसको कैसे करना है? एग्जाम टाइम में, यानी मिड सेमेस्टर, एंड सेमेस्टर के एग्जाम से 2 हफ्ते पहले भूल जाइए कि कोडिंग क्या है, अनलेस आपके कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, और सिर्फ अपनी जीपीए यानी अपने एग्जाम्स को अच्छा करने में फोकस करिए। उन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़िए। अब कॉलेज के अंदर 2 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। पहली वो कैटेगरी होती है जिनको हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जिनके अंदर इंटरेस्ट होता है, या फिर जो हमारे काम आने वाले होते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस के कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये तीनों इंटरव्यूज में पूछती हैं मैक्सिमम कंपनीज। अब इन तीनों सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, या फिर अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, उनको सीखिए। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, जो हमें पता है आगे जाकर हमें हेल्प नहीं कर रहे होंगे, उनको सिर्फ पास होने के लिए सीखिए, पर 8+ लाने के लिए सीखिए। 8+ लाने के लिए सीखने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। सिर्फ आपको पता हो कि टॉपर कौन है क्लास का, उसने नोट्स कहाँ पे बनाए हुए हैं, आपको पता हो कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सी वीडियो देखकर पढ़ना है, कौन से नोट से पढ़ना है, आपको सिलेबस पता हो, और 2 हफ्ते के अंदर बैठकर आप 5 से 6 सब्जेक्ट बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हैं कॉलेज लाइफ के अंदर। बस ये है कि आपको सेल्फ स्टडी आनी चाहिए। सेल्फ स्टडी की आपको आदत डालनी पड़ेगी। जितना आप कोडिंग करते हैं उतना आप सेल्फ स्टडी करते हैं, जितना आप कॉलेज के लिए पढ़ते हैं उतना आप सेल्फ स्टडी करते हैं। तो और बहुत ही अच्छी आदत है सेल्फ स्टडी करना। तो ये सारी चीजें जब आप करने लगेंगे ना, तो एग्जाम की टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट के 2 हफ्ते आप डेडिकेट कर रहे हैं सिर्फ एग्जाम्स के लिए। मैंने कॉलेज लाइफ में ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जब 2 स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो स्किल्स होती हैं ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, बट एक की सीजीपीए 8 या 8.5 से ऊपर है, तो उनका पैकेज बहुत बेटर जगह लग जाता है, या फिर दूसरे का लगता ही नहीं है, पहले वाले का ही लगता है एक अच्छी कंपनी में। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हम जीपीए की इंपॉर्टेंस समझे। वो सीनियर जो शुरू के पहले साल या दूसरे साल हमें बोलकर चले गए हैं कि आप 6.5 ले आओ, आप 7 ले आओ, कंपनी बैठने देगी। हाँ, कंपनी बैठने देगी, पर कंपनी जब शॉर्टलिस्ट करेगी, क्योंकि सबका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसमें शॉर्टलिस्टेड होने वाले स्टूडेंट्स वो होंगे जिनकी जीपीए सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि 2 स्टूडेंट्स अगर इक्वल लेवल ऑफ कोडिंग करते हैं, तो उनमें से शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस ज्यादा उसके हैं जिसकी या तो जीपीए ज्यादा है, जिसमें एक्सेप्शनल बाकी चीजें काफी ज्यादा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो ये 3 चीजें थी जिनको अगर हम एफिशिएंटली अपने दिमाग में रखें, एक अच्छा माइंडसेट बनाएं, तो हम डेफिनेटली कॉलेज और कोडिंग दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। कोडिंग करने में कॉलेज लाइफ के अंदर इतना टाइम नहीं लगता, 6 से 8 महीने इनफ है एक प्लेसमेंट की तैयारी करने के लिए। वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट को इंडिविजुअली सीखने के लिए या मास्टर करने के लिए 1 से 1.5 साल काफी होता है। मशीन लर्निंग को अच्छे से सीखने के लिए 1 से 1.5 साल काफी होता है। उसके बाद बस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको अपनी स्किल्स की नई चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, और आप बेटर ही बेटर होते चले जाते हैं अपनी फील्ड में। तो दिमाग में 3 चीजें रखनी है और अपनी स्किल पर, अपने गोल पर फोकस करके हमें तैयारी करनी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। साथ में एक और काफ़ी डाउट आता है कॉलेज स्टूडेंट्स का, विच इज़ रिलेटेड टू सोसाइटीज़, की सोसाइटीज़ ज्वाइन करें या नहीं करें। अगर टेक की डायरेक्शन में जाना है, टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर की, तो सोसाइटीज़ आपके रेज्यूमे पर है नहीं है, कौन सी पोस्ट है नहीं है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेक कंपनीज़ को सोसाइटीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप नॉन टेक के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आपकी जो टेक सोसाइटी होती है, उसमें आपकी जो पोस्ट होती है, वो मैटर करती है अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। तो आपका अगर अपना गोल क्लियर है, तो आपको पता होगा कि सोसाइटीज़ में जाने या नहीं जाना। अगर जा रहे हैं तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए जाइए, और जितना टाइम आपको नेसेसरी लगता है उतना टाइम दीजिए उसको हॉबी की तरह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग योर कॉलेज लाइफ।